जब हम फिजिकली अनवेल होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, रेस्ट करते हैं ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं और अपना काम रिज्यूम करें। लेकिन जब हम मेंटली अनवेल होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? शायद कुछ भी नहीं करते, बस वेट करते हैं कि हम ठीक फील करेंगे तो करेंगे, लेकिन अपना काम करते रहें। जो आपका रेगुलर काम है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए मेंटली वीक होने की वजह से। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच, और आज हम बात करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में। जो लोग मेंटली किसी चीज़ से परेशान होते हैं, मेंटली अनवेल होते हैं, वो लोग क्या होता है, उनके सिम्टम्स बहुत से लोगों को दिख रहे होते हैं कि इसको बहुत गुस्सा आता है, ये अपने आप को अकेले कमरे में रखता है, लोगों से बात नहीं करता, अजीब अजीब सी इसकी हैबिट्स हैं, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, सब कुछ इसका अजीब है और लोग उसको ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते क्या कहीं इसको कुछ साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ये इंसान सफ़र तो नहीं कर रहा। क्या आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड 10%, more than 10% population is suffering from mental disorders। mental disorders क्या है? mental disorder का मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए, जी नहीं, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं होता। ये एक टैबू है, ये एक मिथ है जो लोग सोचते हैं mental disorder का मतलब है पागलपन। that is absolutely not the truth। mental disorder एक ऐसी, या mental illness एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका बिहेवियर, आपका इमोशंस और आपके बहुत सारे पैटर्न्स बदल जाते हैं, एंड इसको अगर हम ट्रीटमेंट दें, थेरेपी दें, मेडिकेशंस लें एंड कुछ ऐसे हेल्प ग्रुप्स ज्वाइन करें, देन एनीबडी कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कैसे पता चले कि कोई इंसान मेंटली अनवेल है या सिर्फ एंग्री है या सिर्फ अपसेट है? मैं आपको सिंपल बेसिक 5 सिम्टम्स बताऊंगी। अगर वो ऐसे सिम्टम्स किसी भी आपके पास आसपास के इंसान में हैं तो प्लीज़ उनका ध्यान दीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे बात कीजिए और उनको हेल्प प्रोवाइड करवाइए। सिम्टम नंबर 1 क्या है? सिम्टम नंबर 1 है एक्सेसिव वरी और एंजाइटी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वरी रहती है, कॉन्स्टेंटली हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बारे में चिंता करते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसने ये कह दिया, उसने वो क्यों कह दिया, ये क्या हो गया, कल क्या होगा, कॉन्स्टेंट वरी, कॉन्स्टेंट एंजाइटी, हमेशा आगे आने वाले समय को लेकर के चिंता, अगर ऐसी लोगों में आपके पास किसी में है तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। इसको अटेंड करने की ज़रूरत है कि कैसे उनकी चिंताएं कम की जा सकती हैं बाय टॉकिंग। आप बाहर की उनकी दुनिया नहीं बदल सकते, उनके लिए लाइफ आसान नहीं बना सकते, लेकिन उनसे बात करके उनकी वरी का, उनके एंग्जाइटी का समाधान ज़रूर उनको दे सकते हैं। सिम्टम नंबर 2 क्या है? सिम्टम नंबर 2 है लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस। अगर कोई बहुत ज़्यादा समय तक सैड रहता है, दुखी रहता है, किसी से बात ही नहीं करना चाहता, उसको कोई सिचुएशन अच्छी ही नहीं लगती, इवन कपिल शर्मा भी उसको हंसा नहीं पाते हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा समय तक दुखी रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी उनको रहती है कि बस अभी बहुत कुछ उनको बात की तो बहुत इरिटेशन उनको हो जाती है, वो बात नहीं करना चाहते, दिस इज़ ऑल्सो अनदर साइन दैट दिस पर्सन is suffering from a mental illness and it needs immediate attention। थर्ड साइन क्या है? थर्ड साइन है इरेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीपिंग एंड ईटिंग। खाने और सोने का इरेगुलर से पैटर्न, कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, कभी बिल्कुल रात को नींद नहीं आ रही है, कभी सुबह तक सोते ही चले जा रहे हैं। ये एक रेगुलर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर बाकी सिम्टम्स के साथ ये वाला पैटर्न भी है, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, then it is definitely a matter of concern। नेक्स्ट साइन इज सोशल विड्रॉल। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, बाहर आना जाना नहीं चाहते, कोई अगर बाहर से आके उनसे बात करना चाहे तो उसमें वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनको नए लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको बल्कि ये लगता है कि कहीं ये मुझसे कुछ फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता, ये इंसान मुझसे क्यों मिलना चाहता है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं यहाँ क्यों जाऊँ, शायद वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे ऐसे जो थॉट्स सोसाइटी को लेकर के आते हैं, सोसाइटी से बिल्कुल उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उससे कट ऑफ होना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस साइन which requires immediate attention। नेक्स्ट साइन क्या है? नेक्स्ट साइन इज डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशंस। कुछ लोग हेल्यूसिनेट करते हैं, एक डिल्यूजन में रहते हैं कि शायद मैं ऐसा हूँ, शायद ये ऐसा है, शायद ये लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, शायद ऐसा होने वाला, एक ऐसी रियलिटी जो कि रियल नहीं है, ऐसी रियलिटी वो अपने आसपास बुन लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्ट या रिएक्ट करते हैं। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हेल्यूसिनेशन में रहते हैं या कुछ चीज़ें उनको ऐसी फैक्ट्स लगती हैं जो एक्चुअली अनरियल हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ऐसे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है।
मेंटल इलनेस एक जितना टैबू एक्चुअली बन गया है, ये इतना टैबू है नहीं। मैंने अभी आपको 5 सिम्टम्स बताए, लेकिन इसका एक्चुअली कोई सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि जब हमें कभी भी किसी के बारे में कुछ ऐसा लगे कि कुछ यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, इरेगुलर सब कुछ बातें हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा एक मूड स्विंग्स चल रहे हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए। एक बार के ही पैटर्न में चीज़ों को डिसीजन नहीं होता। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्या पता उनको आपकी मदद की ज़रूरत हो। और बिल्कुल टैबू मेंटल इलनेस को ना बनाएं, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है कि इसको एड्रेस करना। जो लोग अपनी इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते, वो इतनी इस चीज़ को बढ़ा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई लोग तो इसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं और अपना करियर, अपनी रिलेशनशिप, अपनी फैमिली लाइफ कई लोग पहले से ही सुसाइड से पहले से ही खराब कर लेते हैं। सो मेंटल इलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आई फील दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन फिजिकल इलनेस, बिकॉज जो पहले मेंटल इलनेस होती है वो धीरे धीरे जाके बॉडी में भी अफेक्ट करती है, आपकी फिजिक को भी अफेक्ट करती है। कोई भी इलनेस पहले मेंटल लेवल पर आती है, फिर जाके वो बॉडी पर अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। तो मेंटल इलनेस को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम अपनी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में खुश हैं या नहीं हैं, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बिल्कुल टैबू ना बनाएं, इसके बारे में बात करें। और मेंटल इलनेस का मतलब पागल होना बिल्कुल नहीं है। इस टर्मिनोलॉजी को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बदल दीजिए। ग्लोबली बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो मेंटल इलनेस के बारे में बात करती हैं। इनफैक्ट वो अपनी मेंटल इलनेस के बारे में आके ओपनली बात करती हैं। ऐसी बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने सोशली, जिन्होंने मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया कि उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी, जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कुछ ऐसे इश्यूज से उन्होंने डील किया है, एंड नाउ दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। एंड सम ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ आर लेडी गागा, माइकल फेल्प्स इज देयर, लेनार्डो डिकैप्रियो इज देयर। उन लोगों ने आकर के ओपनली इस बारे में बात करी है। तो हम इसको कारपेट के अंदर छुपा के इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा कीड़ा क्यों बनाएं? क्यों ना इसके बारे में बात करके इसका सोल्यूशन ढूंढें और मेंटल इलनेस को एड्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।